तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। 10 निरालंब नित्य संकेत। शंकर स्वयं ही फीके पड़ गए। श्रुति की ध्वनि में कोई कमी नहीं है। यंकिता का सार भगवान के मुख के प्रति निरालंब है। शंकर ने षण्मुख को निरालंब, अभाव रहित, वक्र मार्ग रहित, जो सीधा सर्वमुक्त है और जिसे श्रुतियों ने स्वीकार किया है, अनिकेत स्थितमति गीता -12-19 की अवस्था बताई। श्रवण में उत्पन्न षण्मुख ने अपने पिता को सिर झुकाकर पूछा, हे पत्तों के पिता, जगत के पिता, हे दयालु, आपने यहाँ तक श्रुतियों का सार प्रदान किया है, अब मुझे जीवन मुक्ति की निरालंब अवस्था समझाइए। मैं एकचित होकर सुनूंगा। शिव मुस्कुराए और बोले, पुत्र, क्या तुम्हें सच्चे सुख में कोई कठिनाई है? तभी तुम उस परमानंदमय सुख को प्राप्त करोगे जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यदि तुम उसे जानना चाहते हो तो तुम्हें अपने प्रिय किसी भी सुख की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यही निरालंब की भक्ति है। यदि तुम इसे प्राप्त कर लोगे तो तुम दुखमय संसार में नहीं फंसोगे। तुम गर्वीले पशु की भांति निर्भय होकर आगे बढ़ते रहोगे। तब पीछे पड़ने वाली सभी वस्तुएं तुम्हें ऐसी प्रतीत होंगी भ्रम। बहुत सी वस्तुएं जो अनिर्वचनीय माया द्वारा छिपी हुई हैं और जिन्हें बाहर नहीं निकाला जा सकता, जैसे ये या वह, आकर्षक लगेंगी। परंतु केवल वही सत्य सुंदर है जो खुला रहता है, 108 प्रकार के भावों से अनासक्त रहता है। यह है ये के भ्रम का आश्रय लेता है। वही अनासक्ति है। 3 हे योद्धा, तुम भाग्यशाली हो। अनासक्ति निर्णय सुनने के योग्य हो। तुम ही समस्त आनंद के आधार परमात्मा हो। अपनी स्थिति को सुनो। यदि तुम मेरे कहे अनुसार उसका ध्यान करोगे तो तुम मेरे स्वरूप हो जाओगे। जो वेश बदलकर अपना पेट भरता है, जो दार्शनिक वचन बोलता है, जो सज्जनों का साथ छोड़कर वेश्याओं के साथ रहता है, उसे यह विषय घुमक्कड़, धन का संग्रह करने वाले और दूसरों के दोष गिनने वाले व्यक्ति को सिखाना उचित नहीं है। 4 सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की स्थिति। सृष्टि से पहले एक ही स्थान था जो अखंड था और वह अच्छा पदार्थ माया के द्वारा महान हो गया। उसी के परिणामस्वरूप ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। सबसे पहले 3 अक्षरों वाले ओम से 3 पिंड बने। ये ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र हैं। जैसे ही उन्हें अपने स्वरूप का बोध हुआ, वे मेरी तरह अमर आत्मा बन गए। मेरी तरह वे नश्वर जगत के शासक बन गए। ब्रह्मा जगत की रचना के स्वामी हैं, विष्णु राज्य के स्वामी हैं और रुद्र कर्मों के क्षय के स्वामी हैं। ये शासक हम से उत्पन्न अनेक पिंड हैं। इन 3 देवताओं की आज्ञा के अधीन अनेक पिंड उत्पन्न होते हैं और छिपे रहते हैं। मैं हूं तू के पिंड समतल से उत्पन्न होते हैं, समतल में रहते हैं और समतल में ही विलीन हो जाते हैं। जांच पड़ताल करो और देखो। समतल के आधार पर समतल के विश्व प्राणी के पिंड नाचते खेलते हैं और समतल के मृतकों के साथ व्यवहार करते हैं। तितली ही वास्तविक ब्रह्म है। वही सच्चा अनासक्त है। तल में वाणी हो, तल में प्रेम दिखाई दे। अब जो मैं तुमसे कह रहा हूं वह समतल है। जाति का अभिमान, नैतिक गीत और सभी पुण्य पाप सभी उजागर हैं। अनासक्त का अर्थ है एक ऐसा आभास जो नकारात्मक दृष्टिकोण से मौजूद नहीं है, अर्थात एक भ्रम है। एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण से इसका अर्थ है सर्वव्यापी और अनासक्त परब्रह्म या चिदाकाश। जो कुछ दिखाई देता है वह एक भ्रम है। सत्य वह है जो स्वयं है, बिना दिखावे के, निर्भरता के। निरालंब शब्द का अर्थ है निर्णय। यदि हम निर्णय लेते हैं और कहते हैं तो हमेशा मौजूद मैदान निरालंकार है। आंखें, नाक, सुंदर चमकदार मुंह सादे हैं। रंगीन शब्द सुनने वाले कान सादे हैं। बोलने वाले भाई और बहन सादे हैं। मिट्टी सादी है। निश्चितता निरालंकार है। शरीर में हूँ जो प्रेम उत्पन्न होता है। अनुमान, क्रोध, भोजन, ये दुनिया और दूसरी दुनियाएं और उनके पाठ्यक्रम में रोमांच सभी सादे हैं। वास्तव में स्पष्ट निरालंकार है। 10 आकाश की तरह। निरालंकार की व्याख्या जो एक मैदान की तरह है, सती है। महामती सादी है। जो बेटे खेलते हैं वे सादे हैं। शांत और मौन साधनाएं जो शांति देती हैं सादा। धन, अनाज, मवेशी, रिश्तेदार, घर और मंदिर जो अच्छे माने जाते हैं। व्रत, गांठें, गपशप और गपशप, पहने हुए कपड़े सभी उजागर हैं। बेटा एक कांटा है। भले ही मैं ये कहूँ ये सब उजागर है, एकमात्र चीज जो वास्तविक है वह अनासक्त है। रुचि, भक्ति, कमीशन, परम वैराग्य, आनंद की शक्ति, शानदार व्यक्ति, चमकता हुआ शून्यता और उसमें प्रकट होने वाली चांदी, भ्रम से सभी उजागर हैं। असली चीज अनासक्त है। अंग, जीभ, जांघ, शरीर पर छिपे हुए गुण सभी उजागर हैं। शरीर का मंदिर उजागर है। हर किसी की हथेली उजागर है। ये निश्चित है कि यह अनासक्त है। हे बुद्धिमान लड़की, बिना ऊब के सुनो। विषय इंद्रिय सुख है। जो सिद्धांत आसमान छूते हैं वे उजागर होते हैं।
अप्रिय जहर उजागर होता है, पेट जो फूला हुआ है वह उजागर होता है, ब्रह्मांड की विशालता, 10 दिशाएं, चमकता हुआ सूर्य, सोम, अग्नि तत्व समतल हैं। समतल से उत्पन्न महत्तत्व, उससे उत्पन्न 3 गुण, 3 कालों, 3 लोकों और परिवर्तनशील 3 अहंकार समतल हैं, एकत्व और नित्य समतल हैं। मैं तुम हूँ, तुम जो कुछ कहते हो वह समतल है। अतः हे पुत्र, निश्चय रखो कि समतल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जो सच्चा निराकार अनित्य पदार्थ समतल है वही एक वस्तु है। 18 एक ही वस्तु अनेक प्रकार से कैसे प्रकट होती है। उदाहरण, गुड़ और गुड़ का सांचा, सांचा धागा और उनसे बने नाना प्रकार के वस्त्र, कपड़े, इनमें केवल दिखावे का भेद है, परंतु वास्तव में कोई भेद नहीं है। एक वस्तु आकाश है, उसके आधार पर अनेक मिथ्या प्रतीत होने वाले नाम और रूप हैं, अन्यथा क्या आभास होता है। जो वस्तु विद्यमान है वह कल्पना द्वारा नाना प्रकार से प्रकट होती है। तुम नित्य सत्ता हो, तुम्हारे बिना जगत की पुसिदोरिका क्या है। यदि तुम सर्वत्र ब्रह्म हो तो मोह के लिए स्थान कहाँ है। पुसिदोरिका, जगत आपकी ब्रह्म की पुसिदोरिका के रूप में प्रतीत होता है। सब कुछ आप या ब्रह्म हैं, आपके अलावा कुछ भी नहीं है, यह मिथ्या कथन है। सत्य, एक अन्यथा जगत प्रकट होता है। धोने के लिए जल ना हो, सूर्य का ताप जल के समान प्रतीत होता है और धारा के समान बहता है, दिखने में वास्तविक जल नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्म के बिना कंटीली नदी, वन और नगर सभी सामान्य लोगों को आश्चर्यचकित करते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जानता है, देखना कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ केवल कल्पना है। हरिण नदी देखकर व्यक्ति पानी पीने के लिए तालाब के किनारे दौड़ता है, लेकिन पानी नहीं पा सकता। इस प्रकार सामान्य लोग जगत को वास्तविक समझते हैं, सांसारिक वस्तुओं में अवास्तविक सुख की कल्पना करते हैं, दौड़ते खेलते हैं, थक जाते हैं और सोने के लिए बिस्तर पर लेट जाते हैं। लेकिन वे जानते हैं कि जगत काल्पनिक है। एक स्वप्न में, जब स्वप्नदृष्टा सुख का आनंद ले रहा था, तभी दरिद्रता उसके पास आई। जब वह आंखें खोलकर देखा तो दरिद्रता और दरिद्रता एक साथ प्रकट हो गई। इसी प्रकार संसार में सुख दुख के अनुभव काल्पनिक हैं। 3 जब धूप में वर्षा होती है, इंद्रधनुष प्रकट होता है और 7 रंगों से मनोरंजन करता है, वह परी माया की सृष्टि के बिना ब्रह्म में प्रकट होती है। 4 यदि जल में झाग दिखाई देता है तो क्या वे जल की जड़ें हैं? नहीं। इसी प्रकार ब्रह्म में जो कुछ भी दिखाई देता है, ब्रह्म एक ही है। यदि मूर्ख ये स्थापित करने का प्रयत्न करें कि ब्रह्म में माया नामक कोई और वस्तु है, तो यह अनुभव करने वाले को स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। यदि मन और बुद्धि द्वारा संसार का पर्दा मिट भी जाए तो भी वह सब आभास है। असमान परांज्योति की परिपूर्णता के अतिरिक्त कोई मूल नहीं है। प्रमाण 5 यदि रस्सी सांप के रूप में दिखाई दे तो वह आभास रस्सी है या सांप? वह आभास ब्रह्मपूर्ण है। ब्रह्म रस्सी के समान है और माया सांप के समान संसार बन गई है। चित्र 6 यदि किसी झरने से पानी उछलता है तो क्या तुम सोचते हो कि वह झरना फव्वारा जो फैलता है जल से पृथक है? अतः ब्रह्म के अतिरिक्त कोई दूसरा जगत नहीं है। चित्र 7 जब लकड़ी का उपयोग घर बनाने के लिए किया जाता है तो वह खंभों, शहतीरों और शहतीरों के रूप में प्रकट होती है। ब्रह्म में भी जगत इसी प्रकार प्रकट होता है। क्या माया है जो अस्तित्व में नहीं है या ब्रह्म है जो अस्तित्व में है? माया को उसकी प्रतिष्ठा कहाँ से मिली? पूछो। जो अस्तित्व में है और जो पुनः प्रकट होता है वह है, क्योंकि ब्रह्म नहीं है इसलिए जगत का अस्तित्व नहीं है। 28 चित्र 8 जैसे सूर्य के तेज में नदी का जल प्रकट होता और लुप्त होता है, वैसे ही मारी माया ब्रह्म के उदार रूप में स्वयं के बिना प्रकट होती और लुप्त होती है। मालतिहुदु अज्ञानियों के लिए सत्य है, किंतु ज्ञानी पुरुषों को इसकी कोई परवाह नहीं है। उनके लिए ब्रह्म भूत के रूप में प्रकट हुए बिना ही प्रकट होते हैं। पशु के जल की भांति ब्रह्म में माया ज्ञान और अज्ञान रूप में 2 हो गई है। शिव जीवन जगत स्वयं हो गया है और असंख्य ब्रह्मांड हो गया है। मैं तुम्हें महिमा के बारे में कितना बताऊं कल्पित माया का। चित्र 9 अप्सरा और इंद्र के धनुष के समान माया ब्रह्म में न होने पर भी सुंदर प्रतीत होती है। क्या ये दुर्बल बुद्धि का वचन है? संसार शून्य है। निश्चय कर लो कि जो भी मनोरंजन दिखाई देता है वह सब काल्पनिक है और तुम ही वास्तविक ब्रह्म हो। 31 उपदेश 10 बांझ स्त्री ने 17 बच्चों को जन्म दिया। मेरे पुत्र, ये कहने और सुनने वालों के लिए समय की बर्बादी है। यदि तुम कहोगे कि यह भ्रष्ट माया से श्रेष्ठ है तो क्या तुम्हारे शिष्य इसकी सराहना करेंगे? माया नाम की वस्तु तुम्हारे अलावा कहाँ है? मोहग्रस्त लोगों ने वाणी की कुरूपता को ही माया नाम दिया है। जो लोग कहते हैं कि मुख से माया बोलना ही अपशब्द, पाप, माया आदि है, वे जानते हैं कि वे पापी हैं। इसलिए सत्यनिष्ठा से निर्णय करो कि माया भी प्रकट होती है। उपदेश 11 मैंने एक खरगोश के सिर पर एक चिन्ह देखा। उस चिन्ह से मैंने वे सींग बनाए जो बेचा का अर्थ इस कथन के श्रोता और वक्ता के अतिरिक्त और क्या है? यदि मूर्ख लोग कहें कि माया सत्य है तो क्या बुद्धिमान लोग उस पर विश्वास करेंगे? 12 मैंने बिना खंभों और दीवारों वाला एक घर देखा, मैंने एक मंडप बनाया। यदि आप ऐसी बात सुनते हैं तो क्या जो आप देखते हैं वह अस्तित्व में है?
यदि ऐसे लोग हैं जिन्होंने देखा है तो वे मूर्ख हैं। पूछने पर ये सब मजाक है। जगत का पति भी प्रत्यक्ष है। माया जैसी कोई वस्तु नहीं है। एक कुम्हार है जिसने संसार नामक घड़ा बनाया और ऐसा कहने वाला अज्ञानी है। चित्र 13। क्या कोई ऐसे व्यक्ति की सराहना करेगा जो रंगीन शब्दों में कहे कि उसने घड़े पर आंखों वाले को देखा? यह एक मजाक है। इसी प्रकार ये कथन की एक दृश्य भ्रम है और जगत उसका कार्य है, मिट्टी और काठ की बात है। 36। जो कुछ दिखाई देता है वह सब मिथ्या है, केवल एक ही वस्तु विद्यमान है, सादा ही सत्य है। सादा में रूप और नाम मिथ्या है। सादा के आधार पर उत्पन्न भ्रम केवल दिखाई देने वाले शब्द हैं मैदान और फी के रूप में। जो मैदान है वही एकमात्र वास्तविक और स्थायी है। सूर्य और चंद्रमा, राहु और इंद्र, मैदान के तारे झूठे हैं। हिमश्वेत देवी पार्वती झूठी हैं। आंध्र कन्नड़ शब्दों का अभिमान झूठा है। सभी जीव झूठे हैं, अमर झूठे हैं, मैदान सच्चा है। पृथ्वी के फूल, कमल और अन्य फूल झूठे हैं। काम करने वाले राम के अवतार झूठे हैं। प्रेम झूठा है, मैदान ही सच्चा है। राक्षस, दानव, पक्षी, कीड़े, पक्षी, पशु, बिल्ली, पक्षी, तराजू, संकीर्ण तराजू, व्यापार, देना, खरीदना, बुरा, शेष, जन्म, खाना पकाना या खाना झूठा है। 41। शरीर का बचपन, जवानी और बुढ़ापा झूठा है। बिच्छू काटा जाता है और यह झूठा है। हाथों और पैरों पर शंख डाला जाता है, वह झूठा है। समय झूठा है। समय के दूत आते हैं और मृत झूठ है। मृत के चारों ओर रोना झूठ है। मृत को उठाकर लात मारने की कहावत झूठी है। अपने ही कांटों, सास और बहू का भटकना झूठ है। एकमात्र सत्य खुला है। ऋण देना, खरीदना और बेचना झूठ है। बच्चे, दोस्त, पैर, हाथ, कान, कंगन, मंगलसूत्र और कल, जमीन का न होना झूठ है। कुल एक गंदा शब्द है। पाप और पुण्य, दया, संघर्ष, मजबूत और कमजोर दोनों के संबंध, दिन, तिथि, पखवाड़ा, महीना, तारा, पितृ संस्कार, धन, सूर्य का गोचर, ग्रहों के क्लेश, अनादि शरीर झूठे हैं। सत्य प्रकट होता है। मैं कहता हूँ, तुम सुनते हो, झूठ है। शिक्षण का आनंद और यहाँ सभी महान लोगों का जमावड़ा झूठा है। ब्रह्म प्रकट होता है, ब्रह्म प्रकट होता है, निर्गुण प्रकट होता है, अपरिवर्तनीय, अवर्णनीय, संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाश है रहस्योद्घाटन का। लोक प्रकट हो गए हैं, संपूर्ण जीवन रूप प्रकट हो गया है। 48। सागर के पर्दे की तरह ब्रह्म में प्रकाश की झिलमिलाती किरणें अनंत लोक और जीवन के विविध रूप, प्रेम के आनंद हैं। यह एकता का व्यापार जैसा लगता है। मेरे बेटे, ये सभी आभास ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं हैं। आपके सत्य से ज्ञान अवतार लेने के लिए भगवान बन गया। आपके जीवन से अज्ञान जीवन बन गया। ज्ञान मोक्ष का साधन है। अज्ञान से बंधन। ज्ञान का रूप क्या है? अज्ञान का रूप। जो कुछ भी मौजूद है वह आपका अवतार है कि आप सत्य हैं। आप ही ज्ञान के साथ खेलते हैं, खुद को शिक्षित मानते हैं और अज्ञान के रूपों को हिलाते हैं। आप स्वयं युगों युगों में अवतार लेते हैं और जीवन के किले को दंडित करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं जो अज्ञान का रूप है। प्रश्न, 3 वृक्षों को कौन बोलता है? उत्तर, ईश्वर वह है जो 3 शब्द बोलता है। जो वृक्ष के शब्द बोलता है वह जीवन है। तीनों से वृक्ष तक आप भगवान बन जाते हैं। मायाधर्म, आप शुद्ध चेतना है जो न जानती है और न भूलती है। आप ज्ञान के परम स्वामी हैं। आप ब्रह्मा के रूप में गर्भ से जगत की रचना करते हैं। आप विष्णु के रूप में रक्षा करते हैं और रुद्र के रूप में विलीन हो जाते हैं। जीव भगवान शिव कहते हैं, आपका वेश माया है, आप अभिव्यक्ति हैं। 54। आप ब्रह्मा के राजा हैं। सृष्टि केवल माया है। जैसे बीज वृक्ष बीज के समान है, बीज में वृक्ष है। जब बीज जमीन पर गिरता है तो वह फूल, फल और शाखा में विकसित होता है और फिर बीज एक पौधे में विकसित होता है। बीज वृक्ष की तरह आप दुनिया के निर्माता हैं। आप सभी जीवों की उत्पत्ति हैं। आप परम ब्रह्म हैं जो शासन करते हैं। आप सत्य हैं, आधार हैं। आप पर निर्भर माया की अदम्य रचना कहती है, ये केवल एक शब्द है। दूसरा प्रमाण, यदि पानी में एक पर्दा दिखाई देता है तो क्या वह पानी नहीं बल्कि जड़ें हैं? उसी तरह ब्रह्म ही दुनिया है। ज्ञान के खजाने में दुनिया का पर्दा प्रकट हुआ है। दुनिया का पर्दा प्रकट हुआ है। क्या ये संभव है ज्ञान के सागर से अलग कुछ करने के लिए? एक में 2 हैं। माया की आवाज, जान लो कि सब कुछ एक ब्रह्म है। पिता, स्वीकार करो कि आप शाश्वत हैं। ये कथन मिथ्या नहीं है। ये सत्य अनंत वेदों द्वारा स्वीकार किया जाता है। ये प्राकृतिक सिद्धांत है। सत्य में कोई गलती नहीं है। यह मत कहो कि शिव हमारे पिता हैं। आप शिव के पिता हैं। आप ब्रह्मांड के पिता हैं। मैं रहूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि यह 3 बार का सत्य है और फिर कहता हूं, पार्वती की शपथ से, यहाँ एकत्रित ओलागदास की शपथ से, निरंतर बढ़ते प्रमथों की शपथ से, विशालेशादियों की शपथ से, सनकादि ऋषियों की शपथ से, श्रवण की शपथ से, मैंने अपनी शपथ ली है। आप शाश्वत हैं। क्योंकि आप शाश्वत हैं, ब्रह्मा, हरि, वेदों की शपथ देखें। इसलिए एक अधूरा होने का सपना विचारों से भरा है। उस चिदाकाश को याद रखें। वास्तव में कोई भ्रम नहीं है। खुली हवा वही निरालंब है जो जीवन से मुक्त हो गए हैं। इस अवस्था को प्राप्त करो और सुखी बनो।
59 इस प्रकार शिव ने जगत को निरालंब की व्याख्या की। जगत के स्वामी ने अपने पुत्र के लिए ये कार्य रचा ताकि पृथ्वी के लोग आनंदपूर्वक भवसागर पार कर सकें और स्वर्गलोक के ऋषिगण प्रशंसा में सिर हिला सकें। नोट: वेदांत रत्नाकर ग्रंथ का यह अध्याय कोहिनूर रत्न के समान अमूल्य है। मेरे प्रिय पुत्र, मंगल मोक्ष के लिए है और मंगल ज्ञान प्राप्ति के मार्ग के लिए है। यही जन्म मृत्यु पर विजय पाने का मंगल है। जो कहता है और सुनता है उसका ही सच्चा मंगल होगा। सुनो, सांबशिव ने कहा। ये पुस्तक उन लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है जो गुरु के विश्वास को त्याग कर गुरु के विरुद्ध बोलते हैं, जो गुरु से अपनी तुलना करते हैं, अर्थात जो ये सोचते हैं कि मैं गुरु द्वारा बताए गए सिद्धांतों को बता सकता हूँ, जो कहते हैं मेरा कोई गुरु नहीं है, और गुरु अस्वीकार करने वालों के लिए जो स्वयं को गुरु होने का दम भरते हैं, तथा उनके साथियों के लिए भी। अपने पिता के द्वारा कहे गए इन वचनों को सुनकर षण्मुख ने सुख के मंदिर में खड़े होकर चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं और उनकी बाईं आंख से आनंद के आंसू बहने लगे। फिर आंखों में आंसू भरकर उन्होंने अपने हृदय में तृष्णा व्यक्त की, क्या मैं मोक्ष के उस वचन को प्राप्त कर सकता हूँ? और निरंतर गुरु का ध्यान किया। 63